आपके पितरों को बांध के रखा है, बहुत दुखी है, शरीर में सवारी बनती है, झूलती है, पर कुछ अगर बोलती भी है तो गलत हो जाता है, सही नहीं होता है, उल्टा हो जाता है। ये सही है, सही है, हर काम उल्टा पड़ रहा है, घर में सुख शांति नहीं है। पितरों के स्थान पर भूत प्रेतों को बिठा दिया, पितरों को पितर के स्थान से बाहर कर दिया। एक भोपा है, उस भोपा से जो तंत्र क्रिया कराया, उसने क्या किया, एक मिट्टी की हांडी लिया, मिट्टी के हांडी में मनुष्य का जो शौच होता है, मल, मनुष्य का शौच उस हांडी में भरा, और उस हांडी में शौच भरने के बाद खुद ने उस हांडी के अंदर पेशाब किया, मूत्र किया, और मूत्र करने के बाद बैठकर क्रियाएं की। क्रिया करने के बाद आपके पितरों को, सारे पितरों को उसमें कैद कर दिया। सिर्फ 2 पितर है जो आपके शरीर में झूलते हैं, वो भी आपके बंधे हुए हैं, और बाकी सारे पितरों को उस मल मूत्र वाले हांडी में बांध कर काला कपड़ा ऊपर से लगाकर बंधन लगा के मिट्टी में गाड़ कर रख दिया है। करके आपके शरीर में जो है बहुत ज्यादा दिक्कत है, शरीर में कष्ट बना रहता है, जलन चुभन होता है, स्वास्थ्य खराब रहती है, लक्ष्मी का घर पे आना बंद कर दिया है, लक्ष्मी आती नहीं, लक्ष्मी माता आती ही नहीं, बांध दिया है, क्योंकि मल मूत्र वाला क्रिया है, इसलिए लक्ष्मी माता दूर भागती है आपके घर से, समझ गए। जो पास का धन है वो फालतू खर्च हो रहा है, आने के रास्ते बंद हो चुके हैं, घर में कला क्लेश का वातावरण हो जाता है, मतभेद बन जाता है, कभी कभी आप बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं घर वालों पर। घर वाले अच्छी भी बात बोलेंगे, भोजन कर लो, नहा लो, पूजा कर लो, कुछ बोलेंगे, चिढ़ जाओगे अच्छी बात पर। आपके वजह से भी आपके घर वाले दुखी हो रहे हैं, आपके स्वभाव से, क्योंकि ये पितर जो है बंधे हुए हैं, तो वो आपको अंदर से क्रोध दिलाते हैं, उस वजह से घर की स्थिति भी खराब है और परेशान बहुत रहते हैं। बहुत जगह दिखा चुके हैं, भोपाओं को दिखा चुके हैं, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऊंट घर में दिखता है, जो ऊंट दिख रहा है वही आपके पितर है। आपके पूर्वज में जो है, आपका एक पूर्वज था जो हांडी में बंद है, वो ऊंट का काम करते थे, ऊंट लेकर चलते थे। सही है गलत है? सही है, सही है, सही है। वो ऊंट उनका बहुत मतलब प्रिय था, तो आपके पितर के साथ ही वो ऊंट रहता है। लेकिन क्या हुआ, भोपा ने उस पितर को तो बांध दिया, लेकिन ऊंट खुला हुआ है, तो ऊंट आके बता रहा है, संकेत दे रहा है कि उसको खुलवाओ। और घर में सांप घूमता है, दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपके एक पूर्वज गोगा महाराज को पूजते थे, है अब वो भी बंधन में है, इसलिए गोगा महाराज भी आके आपके संकेत दे रहे हैं कि अपने पितरों को खुलवा। सही है गलत है? सही है, गोगा महाराज को पूजते थे, आपके पितर थे, वो ऊंट को लेकर चलते थे। ऊंट था, अभी भी है एक वो में, अभी भी ऊंट सारा पर्चा देखो, इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं पर्चा ऐसा लिखा जाता है। बोलो गुरुदेव की। पर्चा ऐसा लिखा जाता है, लिखते लिखते एक पन्ना भर जाता है, तो कभी कभी दूसरे पन्ने पे भी पूरा फुल लिखना होता है। देख रहे हो बाकी लोग क्या करते मालूम है, इतना बड़ा पर्चा तो होता है, एक लाइन, कृपा होगी, शादी नहीं हो रही, मनोकामना पूरी होगी, धन नहीं टिकता, 3 चीज लिख दिए, पर्चा बन गया उनका। समझ रहे हो, ये मोटी मोटी अक्षर लिखते, 2-4 अक्षर लिख देंगे, पर्चा बन गया। कितने ही दरबार उठा लो, चैलेंज है, इस दरबार जैसा अगर कोई पर्चा लिखकर दिखा दे। इतना लिखे, और इतना लिखने के बाद में भी इतना ऐसा पूरा पर्चा लिखे और 50-60 पर्चे एक दिन में लिख दे, तब बोलेंगे वो दरबार है। अरे ऐसे 2 लाइन लिखना है तो मैं तो रोज के 300-400 पर्चे लिख दूं। कृपा होगी, आशीर्वाद है लिखना है तो ऐसे तो 500-600 पर्चे लिख दूंगा एक दिन में। लेकिन हमारा उसूल है, क्या है कि जिस विश्वास के साथ आप आए हैं, उसी विश्वास के साथ आपका पर्चा लिखा जाएगा, आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा। मातंगी धाम में अगर एक बार पर्चा बन जाए तो उसको फिर किसी और धाम में भटकने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये वो धाम है जहां हर धाम से भटकने के बाद आखिरी में मातंगी धाम आता है। और ये धाम और ये वो धाम है जब सारे धाम से काम बिगड़ जाते हैं, सारे धाम जो है साथ छोड़ देते हैं, सब हाथ खड़े कर देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर आप लोग खुद ही अपने हाथ खड़े कर देते हैं, जा जाके भटक भटक की कुछ नहीं हो रहा, लाखों रुपए बर्बाद करते और अनेक धाम से भटकने के बाद मातंगी धाम में आके फ्री में ठीक हो जाते।
क्योंकि यह सच्चाई है। आपने बहुत सारे धाम की भविष्यवाणी देखी होगी, भूतकाल वर्तमान तो बता देते हैं, लेकिन उनका भविष्य गलत हो जाता है। भविष्य गलत होने के बहुत कारण हो सकते हैं, या तो कर्ण पिशाचिनी या कोई प्रेत सिद्धि हो, तो भूतकाल और वर्तमान तो पता चल जाता है, लेकिन भविष्य पता नहीं चलता। और आपको बता दूं, मातंगी धाम का आज तक एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई। और हमने बड़े बड़े लोगों की भविष्यवाणी की, बड़े बड़े लोगों की, जो कहा, जो बताया, उस समय में वो भविष्यवाणी सत्य हुई। तो ये वो धाम है। इस धाम की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। लो, पेशी बराबर करना।